नमस्कार, यह है बायोग्राफी वर्स हिंदी इतिहास की अनसुनी कहानियां, सिर्फ हिंदी में। जुड़िए हमारे साथ और जानिए महान शख्सियतों की प्रेरक गाथाएं। सब्सक्राइब करें और इतिहास को नए अंदाज में देखें। भारतीय सैन्य इतिहास के पन्नों में कुछ ही नाम कैप्टन विक्रम बत्रा की तरह चमकते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान शेर शाह के नाम से जाने गए। वह वीरता, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक बने। केवल 24 वर्ष की उम्र में जीवन समाप्त हो गया, लेकिन एक अमर विरासत छोड़ गए। ये केवल एक सैनिक की कहानी नहीं है, यह एक युवा की गाथा है जिसकी वीरता कारगिल की बर्फीली चोटियों में गूंजी और जिसके अमर शब्द ये दिल मांगे मोर ने पूरे राष्ट्र की भावना को समेट लिया। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ। पिता गिरधारी लाल बत्रा एक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य थे और मां कमलकांता एक समर्पित स्कूल शिक्षिका थी। हिमालय की तराई में पले बढ़े विक्रम साहसी और निडर थे। धौलाधार की बर्फ से ढकी चोटियां उनके बचपन की पृष्ठभूमि थीं। डीएवी पब्लिक स्कूल पालमपुर में उनके स्कूली दिनों से ही नेतृत्व के गुण दिखाई दे रहे थे। कराटे में ग्रीन बेल्ट प्राप्त किया था और खेलों में भी उत्कृष्ट थे। स्कूली शिक्षा के बाद विक्रम ने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में मेडिकल साइंस में स्नातक की पढ़ाई की। कॉलेज में एनसीसी में सक्रिय रूप से भाग लिया और गणतंत्र दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मर्चेंट नेवी के लिए चुने गए थे, लेकिन अंतिम समय में मना कर दिया। परिवार से कहा, जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, कुछ ऐसा जहां मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। सशस्त्र बलों में शामिल होने का सपना स्पष्ट होता जा रहा था। 1996 में CDS की परीक्षा में शानदार सफलता पाई। भारतीय मिलिट्री अकादमी देहरादून में चयन हुआ। IMA में कठोर प्रशिक्षण के दौरान उत्साह और दृढ़ता के लिए जाने जाते थे। 6 दिसंबर 1997 को 13वीं बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला। परिवार और शहर के लिए यह अत्यंत गर्व का क्षण था। युवा अधिकारी के रूप में सोपोर, जम्मू कश्मीर में तैनाती हुई। आतंकवाद विरोधी अभियानों में कई गश्त और छोटे ऑपरेशन का नेतृत्व किया। अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते और उन्हें भाइयों की तरह मानते। 1999 की गर्मियों में भारतीय सेना ने पाया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की है। घुसपैठियों ने रणनीतिक पर्वत चोटियों पर कब्जा कर लिया था। ऑपरेशन विजय शुरू किया गया। जून 1999 तक कैप्टन विक्रम बत्रा द्रास सेक्टर पहुंचे। बर्फीली हवाएं, पतली हवा और खतरनाक भूमि, मिशन असंभव लग रहा था। 51,140 17,000 फुट की ऊंचाई पर दुश्मन ने मजबूत किलेबंदी की थी। 19 जून 1999 की रात को कैप्टन बत्रा ने साहसी हमले का नेतृत्व किया। भारी गोलीबारी के बावजूद आगे बढ़े दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया। 51,140 पर विजय के बाद रेडियो पर कहा, ये दिल मांगे मोर, ये शब्द अमर हो गए। सैनिकों ने उन्हें शेर शाह का नाम दिया और दुश्मन भी डर से इस नाम को जानने लगा। 4875 जो बाद में बत्रा टॉप के नाम से जाना गया। 7 जुलाई 1999 को अंतिम युद्ध में उतरे। एक घायल अधिकारी को बचाने के लिए आगे बढ़े। गोलियों की बौछार के बीच साथी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस निस्वार्थ कार्य में वे घातक रूप से घायल हो गए। अंतिम शब्द थे, दुर्गा माता की जय। केवल 24 वर्ष की आयु में भारत ने अपना वीर सपूत खो दिया। कैप्टन बत्रा के बलिदान से पूरा राष्ट्र हिल गया। पालमपुर में हजारों लोग श्रद्धांजलि देने आए। मां ने कहा, मैंने एक बेटे को जन्म दिया था, आज लगता है कि मैं एक शहीद की मां हूं। असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र ने उनकी वीरता का जश्न मनाया। दशकों बाद भी कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। स्कूल, सड़कें और भवन उनके नाम पर हैं। 2021 में फिल्म शेर शाह ने नई पीढ़ी को उनसे परिचय कराया। IMA का हर कैडेट, LOC का हर सैनिक उनकी कहानी से शक्ति पाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा का जीवन संक्षिप्त था, लेकिन प्रभाव में विशाल। वे भारतीय सेना के उच्चतम आदर्श सेवा परमो धर्मः के प्रतीक थे। जब तक कश्मीर की पर्वतों पर तिरंगा फहराएगा, कारगिल के शेर शाह की कहानी हवाओं में गूंजती रहेगी। उनका नाम भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। हमें याद दिलाता है कि सच्चे वीर कभी नहीं मरते, वे राष्ट्र की आत्मा में जीवित रहते हैं।